चुनाव बेटियां थोड़ी लड़ती थी या ना बहनें लड़ती थी, बहुत कम लड़ती थी। कोई घर से ही नहीं निकलने देते थे। घूंघट में रहो, रोटी बनाओ। हमने तय किया कि बहनें 50% सीटें केवल बहनों को रिजर्व होंगी, ताकि वही चुनाव लड़के केवल चूल्हा नहीं जलाएं, सरकारें भी चलाएं। मतलब गांव-गांव में घर से निकली बेटियां, बहनें कई जगह पंचायत चला रही, नगर पालिका चला रही है, नगर निगम चला रही है। मैंने खूब गुणा भाग किए, सोचा तो अपने अधिकारी बुलाए। मैंने उस समय वित्त मंत्री थे, उनको बुलाया और मैंने कहा कि बेटी लखपति पैदा होनी चाहिए, ऐसी योजना बनाना है। तो वो पहले तो मुस्कुराए, फिर हंसे, बोले साहब इम्पॉसिबल, ये कैसे हो ही नहीं सकता, आप बेकार की बात कर रहे हो। उनको लगा कि ऐसे ही कह रहे होंगे, 1-2-4 बार कहेंगे, हम मना कर देंगे तो मान जाएंगे। मैंने कहा चाहे कुछ भी हो जाए, बेटी को तो लखपति बनाऊंगा मैं। तो अभी मैंने लाडली बहना योजना भी बना दी है। अब हम केवल कुछ छोड़ के, जो बहुत अमीर हैं, इनकम टैक्स देते हैं, बड़े परिवारों से आते हैं, उनको छोड़ के गरीब, निम्न मध्यम वर्गीय सब परिवार की बहनों को 1000 रुपया महीना भी खाते में डालना शुरू करेंगे। अब अलग अलग बेटियों को आगे बढ़ना है, पढ़ना है, अलग अलग बनो, कोई डॉक्टर बनो, कोई सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनो, कोई प्रोफेसर बनो, कोई अच्छा अधिवक्ता बनो, कोई दीपाली जी की तरह IAS बनो, कोई IPS बनो, और कोई तो MLA MP इनकी तरह मेयर बन जाओ, उसमें क्या दिक्कत है, और कोई मुख्यमंत्री भी बन जाना करो। अब जब मैं बेटियों के तिलक लगाता हूं, पैर छूता हूं, तो मेरे मन में यह भाव थोड़ी आता है कि मैं किसी बेटी के पैर छू रहा हूं। मेरे मन में आता है जैसे मैं साक्षात देवी के ही पैर छू रहा हूं। एक अलग तरह का भाव मेरे मन में उत्पन्न होता है, और इसलिए कोई भी कार्यक्रम हम करते हैं तो बेटियों की पूजन से ही करते हैं, ताकि जमाना, ये दुनिया बेटियों के महत्व को समझे। बेटियों के बिना दुनिया चल ही नहीं सकती। और एक बात मन से निकाल दें कि बेटे ही बुढ़ापे की लाठी का सहारा होगा। बेटा होगा कि नहीं होगा इसकी गारंटी मैं नहीं ले सकता, लेकिन बेटी जब तक जिंदा रहेंगी, उनकी हर सांस मम्मी पापा के लिए चलेगी। एक बड़ा परिवार है अपना ये, और इस परिवार के सुख को ही मैंने अपना सुख माना है, और इसके दुख को ही मैंने अपना दुख माना है। लाडली लक्ष्मी योजना आखिर क्यों बनी? ये मेरी बेटी अब बड़ी बड़ी हो गई है, कोई 9th में है, कोई 10th में है, कोई 11th में है, कोई 12th में है, और कुछ तो कॉलेज में चली गई। मेरी प्रिय बेटियों, 2007 में ये योजना बनाई थी।